लॉ एंड जॉब्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज के सेशन में हम बायोलॉजी 11वीं क्लास पीटीबी के नए कोर्स के चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। आज का हमारा फोकस डोमेन आर्किया को मुकम्मल तफसील से कवर करना है। ये दरअसल जमीन के सबसे कदीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बका की एक शानदार कहानी है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलें शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम आर्किया का तारुफ, उनकी जिस्मानी खुसूसियात, सेल मेम्ब्रेन और वॉल की बनावट, उनका मेटाबॉलिज्म और आखिर में उनकी अहमियत और बड़े ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन आर्किया के तारुफ से आगाज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लफ्ज आर्किया आया कहां से है? असल में ये एक यूनानी लफ्ज आर्केओस से निकला है, जिसका मतलब ही कदीम या एंशिएंट है। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इर्तिकाई टाइमलाइन में इनकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। ये जमीन के उन इब्तिदाई अदवार से ताल्लुक रखते हैं जब हालात इंतहाई शदीद हुआ करते थे। अच्छा, शुरू में ना साइंसदानों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने इब्तिदाई तौर पर इनको बस बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप समझ लिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक इन्हें किंगडम मोनेरा का हिस्सा माना गया और आर्की बैक्टीरिया कहा जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो एक बिल्कुल ही अलग और मुनफरिद चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इनकी फिजिकल ट्रेट्स यानी जिस्मानी खुसूसियात और रिप्रोडक्शन पर नजर डालते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए ना, तो एक इनफरादी आर्की का कतर महज 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। यानी ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कुछ आर्की आपस में जुड़कर लंबे फिलामेंट जरूर बनाते हैं, जिनकी लंबाई 200 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। और उनकी शक्लें वो तो और भी दिलचस्प है। ये सिर्फ आम सी गोल या रॉड शेप की नहीं होते, बल्कि ये आपको स्पाइरल, लोब्ड और हैरानकुन तौर पर मुस्ततील यानी चौकोर शक्ल में भी मिलेंगे। ये अजीबो-गरीब साख्त इन्हें वाकई बाकी जानदारों से अलग खड़ा करती है। जहां तक इनमें रिप्रोडक्शन की बात है तो ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर जिनसी यानी एसेक्सुअल होता है। ये बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के जरिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है जो एग्जाम्स के लिए याद रखना है। इनके अंदर माइटोसिस और मेयोसिस का अमल बिल्कुल भी नहीं होता। इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। चलें अब आते हैं सबसे अहम टॉपिक पे, जो कि इनकी बका की ढाल है, यानी उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये वो कमाल की केमिस्ट्री है जो आर्किया को जमीन के सख्त तरीन हालात में भी जिंदा रखती है। आर्किया की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी सेल मेम्ब्रेन है। इसमें मौजूद लिपिड्स के दरमियान एथर लिंकेज होता है और इनकी फैटी एसिड चेन्स शाखदार यानी ब्रांच्ड होती हैं, बिल्कुल एक मजबूत आर्मर की तरह। इसके बरक्स आम बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में एस्टर लिंकेज और अनब्रांच्ड चेन्स पाई जाती हैं। जरा इस मवाजने को देखिए। आर्किया की सेल वॉल में आम बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकन या पौधों की तरह सेल्यूलोज नहीं होता, बल्कि ये पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और कुछ में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये फर्क साफ बताता है कि ये डोमेन इर्तिकाई लिहाज से कितनी मुनफरिद है। अब बारी आती है इनके मेटाबॉलिज्म और जीनियाती फर्क को समझने की। यहाँ बायोलॉजी का एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जाहिरी तौर पर तो आर्किया बहुत सादा लगते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, लेकिन अंदरूनी तौर पर यानी अपने जीनियाती सीक्वेंस और रेगुलेटरी फीचर्स में ये हमारे यानी यूकैरियोट्स के बहुत करीब हैं। है ना हैरानी की बात? और इनका मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल अलग थलग है। जहां बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम यूकैरियोट्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन जैसे पेचीदा अमल होते हैं, वहीं आर्किया का एक खास अमल है जिसे मेथेनोजेनेसिस यानी मीथेन गैस बनाते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन कदीम जानदारों का क्या काम है? क्या ये सिर्फ किताबों का ही हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि उनकी इंडस्ट्रियल सुपर पावर्स क्या हैं। और इस तरह हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, डोमेन आर्किया की अहमियत और उसके बड़े ग्रुप्स। इनकी यही सख्त जानी हमारे बहुत काम आती है। इंतहाई गर्म हालात में रहने वाले आर्किया से हमें ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो हाई टेम्परेचर पर डीएनए क्लोनिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा गंदे पानी की सफाई यानी सीवरेज ट्रीटमेंट और बायोगैस बनाने में भी यही मदद करते हैं। यहां तक कि मिनरल प्रोसेसिंग के जरिए सोना, कोबाल्ट और कॉपर जैसी धातें निकालने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इनके कुछ बहुत ही एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, जैसे हेलोबैक्टीरिया जो इंतहाई नमकीन पानी में रहते हैं, या थर्मोकोकस
जो शदीद गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। थामाक्योटा नाइट्रोजन साइकिल चलाते हैं। और हाँ, एक मज़ेदार फैक्ट सुने, मेथिनोजेंस जो मीथेन गैस बनाते हैं ना, वो इंसानों की आंतों में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, इंसानी पेट में गैस की एक बड़ी वजह यही होते हैं। तो डोमेन आर्किया की इस नाकाबिले तस्खीर और सख्त जान दुनिया को समझने के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या हमारा अगला टॉपिक यानी डोमेन बैक्टीरिया बका की इस जंग में इनसे ज़्यादा ताकतवर है या कमज़ोर? ये राज हम अगले लेक्चर में खोलेंगे, जिसमें हम डोमेन बैक्टीरिया को कवर करेंगे। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। लॉ एंड जॉब्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप अगला दिलचस्प टॉपिक मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।